Hi students, good evening. Welcome back to my channel Phantom Study Classes 112. I hope you all are doing well. मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे कोसेंट रूल का एग्जाम्पल देखे थे और उसमें हम लोग ये भी देखे थे कि अगर दो फंक्शन आपस में भाग में है या तो भिन्न में है, उसको हम लोग गुणा में कर करके प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं। या तो जो दो फंक्शन गुणा में है उसको हम लोग भाग में बदल करके, भिन्न में बदल करके उसमें हम लोग कोसेंट रूल लगा सकते हैं, भागफल नियम लगा सकते हैं और उसका अवकलन निकाल सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो तीसरे प्रकार का फंक्शन है वो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। उसका हम लोग डिफरेंशिएशन किस प्रकार से करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। जो आपका चौथा जो पार्ट है आपका, इन्हें हम लोग देख लिए थे। एक हम लोग देखे थे डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरा हम लोग देखे थे डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये जो है आपका वो तीसरा है जो कि आपका डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन। इसमें आपका कुछ फॉर्मूला है, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। इस जो आपका पहला जो फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसका डिफरेंशिएशन पहला आपका डिफरेंशिएशन डी ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डी ऑफ साइन इनवर्स एक्स वाई डी एक्स। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है आपका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये जो आपका x है, इसका अगर हम लोग डोमेन की बात करें, इसका आपका होता है डोमेन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू -1 से 1। ये जो सान इसको हम लोग बोलते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x के सभी वैल्यू के लिए जो कि -1 से 1 के बीच में, लेकिन -1 और 1 वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि जब वहां पर हम लोग देंगे x का स्थान पर -1 या 1, ये आपका बन जाए 1/0 जो कि नॉट डिफाइंड होगा। दूसरा जो आपका है फॉर्मूला वो है आपका d ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x बराबर d ऑफ cos इनवर्स x बाई dx बराबर, इसको हम लोग एक तरह से और लिख सकते हैं कि d ऑफ π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स बराबर होता है आपका π/2। ये होता है आपका फॉर्मूला। यहाँ से हम लोग cos इनवर्स एक्स बराबर कर सकते हैं कि π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये इधर जाए तो माइनस हो जाएगा। इसी को cos इनवर्स एक्स को लिखे π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब π/2 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, माइनस आगे लग जाएगा, फिर साइन इनवर्स एक्स का भी हम लोग देख चुके 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे भी जो x होगा
वो आपका हो जाए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, तो आपका यहाँ से इसका डोमेन हो जाएगा। और जो तीसरा आपका फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो आपका डी ऑफ tan इनवर्स एक्स या डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स, इसको हम लिख सकते हैं डी ऑफ tan इनवर्स एक्स बाई डी एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ पर जो आपका x है वो होगा x बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर x के सभी वास्तविक संख्या के लिए। अगला जो आपका डिफरेंशिएशन फॉर्मूला जो है डी ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं डी ऑफ कॉट इनवर्स एक्स बाई डी एक्स बराबर, इसको हम लोग एक तरह से और लिख सकते हैं डी ऑफ π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका जिस प्रकार से sin इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, इस प्रकार से आपका tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स बराबर भी आपका π/2 होता है। यहाँ से cot इनवर्स एक्स बराबर आपका हो जाएगा tan इनवर्स एक्स लिया जाए तो माइनस, तो cot इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स। इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका π/2 का डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आगे में माइनस लग जाएगा, आपका माइनस ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जो आपका एक्स होगा वो बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, एक्स के सभी वास्तविक संख्या के लिए। अगला जो आपका फॉर्मूला डी ऑफ सेक इनवर्स एक्स, इसको लिख सकते हैं डी ऑफ सेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स बराबर, आपका सेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/mod एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। और यहाँ पर जो आपका जो x है डिफाइन होगा mod x ग्रेटर देन 1, mod x का जो वैल्यू है वो हमेशा x से बड़ा होना चाहिए तभी ये आपका डिफाइन होगा। अगला जो आपका 6 डी ऑफ cosec इनवर्स x बराबर डी ऑफ cosec इनवर्स x बाई dx, या इसको हम लोग सेक इनवर्स x के भी रूप में लिख सकते हैं, लिखेंगे डी ऑफ π/2 माइनस सेक इनवर्स x। जिस प्रकार से आपका a tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 है और sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 है, उसी प्रकार से आपका सेक इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर भी होता है π/2। यहाँ से आपका cosec इनवर्स x बराबर π/2 माइनस सेक इनवर्स x लिया जाएगा तो माइनस सेक इनवर्स x हो जाएगा, cosec इनवर्स x बराबर वही लिखें cosec इनवर्स x बराबर π/2 माइनस सेक इनवर्स x। और यहाँ पर भी आपका π/2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपका देखिए अभी 1/mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये हो जाएगा माइनस एक लगा हुआ है तो माइनस ऑफ 1/mod x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ पर भी जो आपका x है, ये x का जो इसका जो डोमेन होगा वो x का हो जाएगा mod x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ये आपका जो 6 फॉर्मूले हैं ये आपका इम्पोर्टेंट है जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन के लिए। चलिए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं।
एग्जांपल देखते हैं हम लोग। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो आपका फंक्शन दिया गया है एफ एक्स बराबर वाई बराबर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स दिया गया, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो आपका दो फंक्शन है, एक आपका अलजेब्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर है, एक आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉस इनवर्स एक्स, और दोनों आपका मल्टीप्लाई में है। इसमें हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो इसमें लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर होगा आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा फंक्शन प्लस दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू पहला फंक्शन। आपका प्रोडक्ट रूल यही तो है। लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x इंटू कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अभी हम लोग देखे बताओ माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में आपका एक्स स्क्वायर। यहाँ से आपका लिख सकते हैं इसको हम लोग आगे हो जाएगा 2x इंटू कॉस इनवर्स एक्स माइनस प्लस माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर को ऊपर लिख देंगे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स का। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। का दिया गया फंक्शन एफ एक्स बराबर वाई बराबर tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई √x दिया गया, ऐसा दिया गया। तो देखिए आपका दो फंक्शन डिवाइड में है, यानी कि मतलब दो फंक्शन आपका भिन्न में है। तो जब ये भिन्न में रहता है तो हम लोग इसमें कोसेंट रूल लगाते हैं, भागफल नियम लगाते हैं। तो भागफल नियम द्वारा इसका अवकलन करते हैं। तो आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स, और जो आपका कोसेंट रूल होता है वो होता है आपका ऊपर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू नीचे वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू ऊपर वाला फंक्शन बाई नीचे वाला फंक्शन का होल स्क्वायर होता है। तो ऊपर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी ऑफ tan इनवर्स x बाई dx लिखेंगे इंटू नीचे वाला फंक्शन गुना में इंटू हो जाएगा √x माइनस नीचे वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखेंगे डी ऑफ √x बाई dx इंटू ऊपर वाला फंक्शन होगा आपका tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई जो नीचे वाला फंक्शन है उसका होल स्क्वायर हो जाएगा आपका √x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर होगा आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। अभी हम लोग देखे फॉर्मूला tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू √x हो जाएगा माइनस अब √x।
तो पहले जो रूट है उसको पावर में कन्वर्ट कर देंगे, तो होगा डी ऑफ एक्स टू द पावर 1/2 होगा इंटू बाई डी एक्स इंटू में आपका tan इनवर्स एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई रूट एक्स का स्क्वायर है, इसको आप रूट एक्स का स्क्वायर रहने दीजिए। यहाँ से आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका रूट एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 1/2 बाहर, 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 या इंटू हो जाएगा आपका tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स हो जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा ये रूट एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1, इसको जब कीजिए कैलकुलेट तो आपका हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस 1/2 इंटू tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय आपका रूट एक्स हो जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1/2। अब ये देखिए ऊपर में एक्स पावर माइनस में है, माइनस ऑफ है, तो नीचे आ जाएगा प्लस में हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स पावर 1/2 इंटू tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स हो जाएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा ये जो आपका है 1/x पावर 1/2, इसको हम लोग कर सकते हैं रूट एक्स, इसको लिख दीजिए रूट एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 रूट एक्स इंटू tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसको हम लोग और आगे कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर होल वाई में आपका रूट एक्स है नीचे में। आप इसमें एलसीएम ले सकते हैं रूट एक्स को, नहीं तो हाँ इसको एलसीएम ले सकते हैं, रूट एक्स को इधर, इसको इधर भी कर सकते हैं। इसको जब एलसीएम लीजिएगा क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स इंटू रूट एक्स, और ये आपका इधर गुना में हो जाएगा माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए इंटू ए, टोटल इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 रूट एक्स इंटू रूट एक्स हो जाएगा। और इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, तो आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर रूट एक्स इंटू रूट एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 2x माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में tan इनवर्स एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 को आगे कर दीजिए, रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय
एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड एग्जाम्पल। लेट्स सपोज ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन, टू एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू सेक इनवर्स एक्स की पावर क्यूब है, ऐसा क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, तो आपस में दो फंक्शन गुणम है, जब गुणम रहता है तो हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, इसमें हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। और आपका ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका भी हम लोग फॉर्मूला देखे, इसका डिफरेंशिएशन का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भी देखे हम लोग। यहाँ से लिखे हम लोग एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर, तो इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर इंटू में सेक इनवर्स एक्स का होल क्यूब। अब प्रोडक्ट लगाएंगे तो ये इसका डिफरेंशिएशन इंटू इतना, फिर इसका डिफरेंशिएशन इंटू इतना करना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 4x स्क्वायर बाई dx इंटू सेक इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स का होल क्यूब इंटू 4x स्क्वायर। यहाँ से आपका हो गया एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स। अब ये जो कांस्टेंट है 4 इस वेरिएबल के साथ है तो कांस्टेंट बाहर हो जाए, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू सेक इनवर्स एक्स के पावर होल क्यूब प्लस, अब देखिए पहले पावर है 3, तो पहले हम लोग पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पावर का डिफरेंशिएशन हो तो पावर गुणम हो जाए, फिर उसके पावर में से माइनस हो जाएगा, तो 3 आपका गुणम हो जाएगा, तो 3 सेक इनवर्स एक्स होल पावर 3 माइनस 1। अभी तो हम लोग पावर का डिफरेंशिएशन किए हैं, और ये जो आपका अंदर वाला भाग है जो सेक इनवर्स एक्स है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लिखेंगे डी ऑफ सेक इनवर्स एक्स बाई dx इंटू 4x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आपका हो गया एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स 4 इंटू 2 8x इंटू सेक इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस 3 सेक इनवर्स एक्स 3 माइनस 1 2 हो जाएगा इंटू सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स का अभी डिफरेंशिएशन देखें हम लोग, होता है 1 अपॉन मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको लिख देंगे 1 अपॉन मॉड एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर। यहाँ से आपका हो गया एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 8x इंटू सेक इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 4 कीजिए, 3 इंटू 4 आपका हो जाएगा 12 और एक्स स्क्वायर को आगे लिख दीजिए, 12x स्क्वायर हो जाएगा इंटू में सेक
इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका मॉड एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ये आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। फंक्शन दिया गया है एफ एक्स बराबर बाई बराबर tan 2x इंटू कॉट इनवर्स एक्स दिया गया। ऐसा फंक्शन दिया गया tan 2x इंटू कॉट इनवर्स एक्स दिया गया। इसका हम लोग dy बाई डी एक्स की निकालेंगे। एफ एक्स बराबर हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब दो फंक्शन आपस में गुना में है, इसमें हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं या तो इसको हम लोग कोसेंट रूल के द्वारा भी सोल्व कर सकते हैं। कोसेंट रूल करने के मतलब ये जो आपका tan 2x है इसको जब हम लोग नीचे में लिखेंगे तो आपका बन जाएगा cot 2x बन जाएगा। तो दोनों तरीका से इसको बना सकते हैं। तो पहले हम लोग इसको देखते हैं प्रोडक्ट रूल के द्वारा, इसको हम लोग फिर कोसेंट रूल के द्वारा भी सोल्व करेंगे। इसमें हम लिख देते हैं बाई यूजिंग प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। गुणनफल नियम के द्वारा गुणनफल नियम के द्वारा अवकलन। इसमें हम लोग गुणनफल नियम लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल में हम लोग करते हैं कि पहला वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरा वाला फंक्शन प्लस दूसरा वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू पहला वाला फंक्शन। लिखेंगे डी ऑफ tan 2x बाई dx इंटू cot इनवर्स x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x बाई dx इंटू tan 2x हो जाएगा। यहाँ से आपका हो गया एफ डैश एक्स बराबर dy बाई dx बराबर tan 2x। तो tan 2x का डिफरेंशिएशन होता है आपका tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x होता है। यहाँ पर आपका x का स्थान पर 2x है, ये आपका बन जाएगा sec स्क्वायर 2x। इसको हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर 2x। अभी तो ये आपका tan का हो गया डिफरेंशिएशन। अब जो 2x एंगल है इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हो जाएगा आपका इंटू लिखेंगे डी ऑफ 2x बाई dx मल्टीप्लाई में इसमें cot इनवर्स x प्लस अब cot इनवर्स x इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन अभी हम लोग देखे। तो cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको लिखेंगे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू में आपका आ जाएगा tan 2x। यहाँ से आपका आ गया एफ डैश एक्स बराबर dy बाई dx बराबर हो गया sec स्क्वायर ऑफ 2x इंटू 2x का डिफरेंशिएशन 2 इंटू में हो गया cot इनवर्स x प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया आपका tan 2x के ऊपर लिख देते हैं तो आपको हो जाएगा इधर साइड में tan 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये जो 2 है उसको आप आगे भी लिख सकते हैं,
ये आपका बन जाएगा एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू सेक स्क्वायर ऑफ 2x इंटू कॉट इनवर्स x माइनस ऑफ tan 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो हुआ आपका बाय प्रोडक्ट रूल द्वारा, इसको हम लोग गुणनफल नियम के द्वारा इसका अवकलन निकालें। और ये जो फंक्शन है, इसी फंक्शन को हम लोग दूसरे मेथड द्वारा निकालते हैं, जो कि आपका कोसेंट रूल है, उसके द्वारा भागफल नियम के द्वारा इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ से आपका हो जाएगा, ये आपका फंक्शन दिया गया है और करके लिख सकते हैं इसको, एफ एक्स बराबर वाई बराबर tan 2x इंटू कॉट इनवर्स एक्स है। इसको हम लोग लिखेंगे बाई यूजिंग कोसेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। कोसेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। भागफल नियम के द्वारा अवकलन। ये आपका दिया हुआ था फंक्शन, इसी फंक्शन को हम लोग दूसरे मेथड द्वारा भी सोल्व कर सकते हैं। आंसर आपका सेम आएगा, सिर्फ आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा उसको। इसमें हम लोग एफ डैश एक्स निकालने से पहले क्या करेंगे कि इसको हम लोग भाग में बदल देंगे, कहने का मतलब इसको फ्रैक्शन भिन्न कर देंगे। तो जो tan 2x है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉट 2x। तो हो जाएगा आपका यहाँ से एफ एक्स बराबर बाई बराबर कॉट इनवर्स x डिवाइडेड बाई हो जाएगा कॉट 2x। अब इसका हम लोग एफ डैश एक्स निकालेंगे, जो कि आपका कोसेंट रूल के द्वारा निकलेगा, क्योंकि दोनों फंक्शन आपका भिन्न में है। ये आपका एफ एक्स दिया गया है, भिन्न में दिया गया कॉट इनवर्स एक्स अपॉन कॉट 2x। यहाँ से लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा। कोसेंट रूल में हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू नीचे वाला फंक्शन, फिर माइनस नीचे वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू ऊपर वाला फंक्शन बाय नीचे वाला फंक्शन का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स बाय dx इनटू कॉट 2x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट 2x बाय dx इनटू कॉट इनवर्स x डिवाइडेड बाय कॉट 2x का होल स्क्वायर। ये आपका एफ डैश एक्स, इसको आप निकाल सकते हो आगे इसको। यहां से आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉट इनवर्स एक्स। अभी हम लोग देखें इसका फॉर्मूला, कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है -1/√x
वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉट 2x माइनस कॉट 2x का डिफ्रेंसिएशन, तो कॉट x का डिफ्रेंसिएशन आपका होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पर x का स्थान पर 2x है, यहाँ जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर 2x, तो जाएगा आपका माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर 2x। अब ये जो आपका 2x आएंगे इसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो लिखेंगे डी ऑफ 2x बाई डी एक्स इंटू कॉट इनवर्स x होल डिवाइडेड बाय कॉट 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां से आपका हो जाएगा एफ डैश x बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस ऑफ कॉट 2x डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 2x इंटू 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 इंटू हो जाएगा कॉट इनवर्स x डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा कॉट 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो आपका टू कांस्टेंट इसको हम लोग आगे लेकर आ जाते हैं, आपका हो जाएगा यहाँ से एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ से हो गया आपका माइनस कॉट 2x है यहाँ पे, तो ये जो आपका कॉट 2x है इसको आप साइन कॉस में ही बदल सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ कॉस 2x बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर है इंटू कॉट को होता है कॉस बाय साइन, तो कॉस 2x बाई हो जाएगा आपका साइन 2x प्लस जो 2 है इसको बाहर करिए तो हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर 2x इंटू कॉट इनवर्स x हो जाएगा होल डिवाइडेड बाई आपका है कॉट ऑफ 2x का होल स्क्वायर है, या तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि जो आपका कॉट 2x का होल स्क्वायर है इसको दोनों में भाग दे, इतना बाई इतना कर देते, इतना बाई इतना कर देते आप, ये भी हो सकता था, तो आप ऐसे करिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको इस प्रकार से रहने दीजिए, आपका है ये माइनस कॉट 2x, क्योंकि आपको इतना वैल्यू लाना है, इसके लिए हम इसको ऊपर ही रहने देते हैं। यहाँ से आपका हो जाएगा, अब ये जो है कॉट 2x का होल स्क्वायर इसमें भी डिवाइड कर देते, इसमें भी डिवाइड करते, दोनों को अलग कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा माइनस ऑफ कॉट 2x होल डिवाइडेड बाय कॉट 2x का होल स्क्वायर इंटू में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस ऑफ 2 कोसेक स्क्वायर 2x 2 कोसेक स्क्वायर
2x इंटू कॉट इनवर्स x डिवाइडेड बाय कॉट 2x का होल स्क्वायर, आपका कॉट 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से देखिए कॉट 2x नीचे कॉट 2x का होल स्क्वायर, इधर से कॉट 2x कटेगा, ये आपका कॉट 2x हट जाएगा, यहां से हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका ये आपका हो गया। अब देखिए 1 बाय कॉट 2x, तो 1 बाय कॉट x आपका होता है tan x होता है, तो 1 बाय कॉट 2x बन जाएगा tan 2x। इसको हम लिख सकते हैं कि माइनस tan 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2। अब ये जो देखिए जो आपका कोसेक स्क्वायर 2x है, इसको आप ये कर सकते हैं, नहीं तो ये जो नीचे वाला आपका फंक्शन है दिया गया कॉट 2x का होल स्क्वायर, इसको आप कॉस बाय साइन के रूप में कर सकते हैं। तो ऊपर वाला आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर 2x इंटू कॉट इनवर्स x डिवाइडेड बाय जो कॉट 2x का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस बाय साइन, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा बराबर कर सकते हैं कि माइनस ऑफ tan 2x बाई माइनस tan 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ, अब ये जो देखिए साइन स्क्वायर 2x ये आपका ऊपर में जाएगा, आपका ऊपर में जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2 इंटू कोसेक स्क्वायर ऑफ 2x इंटू साइन स्क्वायर ऑफ 2x इंटू में हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 2x इंटू में हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स x होल डिवाइडेड बाय आपका कॉस स्क्वायर 2x हो गया। अब आप लोग पढ़े होंगे कि कॉसेक x इंटू साइन x, इसका वैल्यू 1 होता है, क्योंकि साइन x बराबर 1 बाई कॉसेक x होता है, तो कॉसेक x इंटू साइन x बराबर 1 हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर 2x इंटू साइन स्क्वायर 2x, इन दोनों का वैल्यू आपका, इन दोनों गुना करने पर आपका वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो आपका एफ डैश एक्स हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस tan 2x माइनस tan 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये तो वैल्यू आपका 1 हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बच गया आपका 2 कॉट इनवर्स x, और ये देखिए आपका नीचे में cos स्क्वायर 2x है, तो 1 बाय cos आपका सेक होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर 2x, क्योंकि 1 बाय cos सेक होता है, तो 1 बाय cos सेक स्क्वायर 2x बन जाएगा सेक स्क्वायर 2x, तो आपका प्लस में 2 सेक स्क्वायर 2x इंटू कॉट इनवर्स x हो जाएगा, ये आपका एफ डैश एक्स आ जाएगा। और ये वाला और ये वाला देखिए दोनों आपका सेम आ रहा है, और इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल के द्वारा सोल्व किए थे, और इसको हम लोग क्वोशंट रूल के द्वारा सोल्व किए थे।
आई होप आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है, प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स। So students, we will meet on next lecture. So please like, subscribe and must be share so that it is beneficial for the other students also. Thanks for watching. Good night. Stay safe, stay healthy and focus on study. Thank you.